So, greetings, meetings, and new beginnings with all of you. Hope so you're doing well and good and preparing for your C Foundation exams with awesome dedication. ठीक है? So, this video will be about your efficiency in solving the MCQs of quantitative aptitude as well as economics exam. Okay. आपकी एफिशिएंसी इस मामले में डिपेंड करती है कि भाई आपके 2 घंटे का पेपर है. अब इस 2 घंटे के पेपर में मैक्सिमम एमसीक्यूज तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ये वीडियो कंप्लीटली उस पर होने वाली है. वेरी फर्स्ट थिंग इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर हम बात करेंगे. ठीक है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर एग्जाम विद दैट पार्ट जिसका तुम्हें 100% कॉन्फिडेंस है. ठीक है, मेजरली आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉजिकल से स्टार्ट करते हैं और वो सही भी है. ठीक है, पर कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल में कई बार क्या आ जाते हैं, आउट ऑफ रेंज आ जाते हैं. मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो जो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, कई बार तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा. तो उन क्वेश्चंस को तुमको स्किप करना है. ठीक है, जितने क्वेश्चंस को तुम हो रहे हैं लॉजिकल के, जितने तुम्हें बहुत आसान आसान लग रहे हैं वो तुम करो. जो नहीं लग रहा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा स्किप, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा. अगर तुमने कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ लिया जो तुम्हें नहीं आ रहा हो, क्योंकि तुम्हें लॉजिकल तो आती थी पर अब तुम्हें लॉजिकल का ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा उस टाइम पे. तो मैं चाहता नहीं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरे, तो तुम वो क्वेश्चंस करते रहो. स्किप कर रहे हो जो नहीं आते, दैट्स ओके. ठीक है, फिर सेकेंडली तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए स्टैट्स का पोर्शन. अब स्टैट्स के पोर्शन में भी क्या कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए. ठीक है, कैसे 2 घंटे के पेपर को तुम कवर कर सकते हो इसमें. अब जो लॉजिकल है ना, उसमें तुम्हारे पास वॉच तो होती है. ठीक है, वो वॉच देख करके तुम्हें कम से कम 15 मिनट के अंदर अंदर वो लॉजिकल निपट जाएगा जितना निपटना होगा. ठीक है, जितना एक्स्ट्रा होगा वो तुम छोड़ सकते हो. ठीक है, अब ये भी नहीं कि कहीं मेरे कहने पे तुम 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और तुमने सोचा 15 मिनट है बाकी छोड़ दो. नहीं भाई, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग रहा है. जितना अगर तुम कॉन्फिडेंट हो उन क्वेश्चंस को लेके तो लो. ठीक है, अगर तुम 20 नंबर के लिए कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें 20 में से 20 मिल सकते हैं, तो तुम ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, मतलब 15 से तुम अगर ले गए तुम आधा घंटा तो भी तुम कर लो. ठीक है, क्योंकि तुम ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन करना है. सारे क्वेश्चन करके नेगेटिव मार्किंग भी है, उसका भी ध्यान रखना है. ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स में तुम करोगे ना तो तुम्हें आसानी होगी, क्योंकि उसमें मेजरली थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं. जितने थ्योरी क्वेश्चंस तुम करोगे एमसीक्यूज के 2 घंटे में आराम से कर सकते हो. उसमें एफिशिएंसी तुम्हारी ऑटोमेटिकली बनी हुई है. वो कैसे बनेगी, तुमने मॉड्यूल से पढ़ रखा है एक बार जो थ्योरी है. ठीक है, और उसके बाद तुमने स्कैनर से जो मैंने बताया था या फिर मॉड्यूल के जो बैक क्वेश्चंस हैं वो तुमने सॉल्व कर रखे हैं. थ्योरी क्वेश्चंस में सफिशिएंट वहीं से क्वेश्चंस बन के आते हैं. कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनाते हैं उसमें से. ठीक है, तो प्रैक्टिकल इन द सेंस न्यूमेरिकल नहीं, प्रैक्टिकल मतलब समझने वाले क्वेश्चंस, तो वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग से टाइम लेके करने पड़ेंगे अगर तुम उनके लिए कॉन्फिडेंट रहोगे तो. ठीक है, और जिनमें फार्मूलाज लगते हैं, जिनमें फार्मूला वगैरह लगते हैं, उनकी एफिशिएंसी की यही टिप है, यूज़ कैलकुलेटर एज मच एज पॉसिबल. टिप्स देखो कि स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट होता है, 4th रूट 5th रूट कैलकुलेट तुम्हें ये निकालना पड़ेगा जो आपका टाइम वैल्यू मनी वाला चैप्टर है. ठीक है, अब ये टाइम रेंज है 322. अब मैं नोट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर की टिप्स. फॉर टाइम वैल्यू मनी के लिए आपको क्या करना है, टाइम वैल्यू मनी में एनवीटी है. ठीक है, और आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके कैलकुलेटर फॉर्मूलाज होते हैं अलग अलग. ठीक है, कैलकुलेटर ट्रिक्स होती हैं उसकी. ठीक है, फॉर्मूला याद करके कैलकुलेटर पे कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो वो मैं एक वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, राहुल भूटानी सर की, तुम वो देख सकते हो. ठीक है, उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी, तुम कैसे जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हो अपना. ठीक है, और जो भी तुम ना क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए होंगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि कहाँ पर मुझे कैलकुलेटर की जरूरत, कहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कहाँ पर मुझे कैलकुलेटर की ट्रिक्स देखनी चाहिए, वहाँ तुम देखो कैलकुलेटर की ट्रिक्स. ठीक है, जितनी ट्रिक्स यूज़ करोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा. ठीक है, जितनी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हो उतना ज़्यादा तुम्हें कैलकुलेट करते टाइम फ़ायदा मिलने वाला है. ओके, जो तुम्हारा नेक्स्ट है पार्ट प्रोबेबिलिटी वाला, इसके अंदर तुम्हारे कोई ज़्यादा फार्मूलाज नहीं लगते, क्योंकि कार्ड वाला क्वेश्चन आ गया या फिर तुम कह लो कि डाइस वाला क्वेश्चन आ गया, तो उसमें फार्मूलाज नहीं लगते. वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है. ठीक है, वो तुमने कर रखा है पहले भी. ठीक है, 9th क्लास वगैरह में तुमने कर रखा होगा, तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी उन चीज़ों की, तो उन कॉन्फिडेंस के साथ, उनके साथ तुम कॉन्फिडेंट रहोगे तो वो तुम कर पाओगे. ठीक है, सो ये वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ दूसरी बैकग्राउंड में. ओके, सुनाओ. तो मैं कह रहा था कि भाई प्रोबेबिलिटी जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं. एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस बेसिक लेवल के तुम्हें क्लियर है. ठीक है, लाइक मैथ्स वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ. लाइक हो गया आपका रेशियो, प्रपोर्शंस. ठीक है, और उसके बाद इंडेसेस हो गया.
ठीक है, और उसके अंदर मतलब जितनी भी चीज़ें तुमने पहले कही हुई हैं, ठीक है, जिसके तुम रिवाइज करके आराम से कर पा रहे हो, ठीक है, सॉल्व, फिर तुम्हें वो क्वेश्चंस करना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या बोला मैंने, जिनके साथ तुम पूरे कॉन्फिडेंट हो वो करो, ठीक है। सेकेंडली स्टैट्स वाला पोर्शन निपटा लो, फिर मैथ्स वाला पोर्शन जिससे सबको डर लगता है वो तुम लास्ट में कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम उसके साथ पहले कॉन्फिडेंट हो तो वो कर सकते हो, मतलब तुम्हारे पे डिपेंड करता है, जिसके साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना हुआ है सबसे पहले स्टार्टिंग तुम्हें उससे करनी है, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। एंड एफिशिएंसी जो है 2 आवर एग्जाम में ऐसे ही बनेगी भाई, सारा पेपर 100% पेपर तो किसी का पूरा नहीं होता, क्योंकि जब तुमने प्रिपेयर ही नहीं करा 100% के लिए, तुम कैसे सोच सकते हो 100% के लिए। मतलब जितने का तुम सोच के गए हो कि तुमने लॉजिकल स्टैट्स प्लस में रेशियो प्रोपोर्शन वाला सोचा हुआ था, वो तुम अच्छी तरह से उसमें तुम डेडिकेशन के साथ अच्छी तरह से करना होगा उसमें तुम्हें, ठीक है। तो बस, ठीक है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।